प्यार बच्चे गुड नाइट। और बताएं आप लोग कैसे हैं बेटा, ठीक है। तो आप लोगों के ही कहने पर और स्टूडेंट के जिद करने पर कि सर सर्कल का वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो आज हम जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं सर्कल पे, ठीक। और सर्कल का चैप्टर बहुत ही आसान होता है, बस पता नहीं कैसे आप लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हम इनिशियली से एकदम स्टार्टिंग से बताने वाले हैं कि सर्कल क्या होती है और सर्कल के रिलेटेड टू टर्म, जो सर्कल के टर्म होते हैं कि किस तरह से हम सर्कल को एकदम ओरिजिनेट करेंगे, उस तरह से हम बताने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए मजा कब आएगी, जब आप पूरी वीडियो को देखोगे, वरना इससे पहले मजा आने वाली नहीं, क्योंकि हम इनिशियल से बताएंगे तो फिर आप लोग, कुछ बच्चों को इनिशियली सारी चीजें आती हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें समझना जरूरी है जब हम इनिशियल बताएंगे, ठीक है। और अगर आप, ठीक है, पसंद आएगी तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं है, ओके। तो देखें अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। पहली चीज हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है सर्कल। तो सर्कल होती क्या है, अब ये हम जानते हैं कि सर्कल होता क्या है, ठीक है। तो सर्कल जैसे हमने माना एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट एकदम स्टार्टिंग से लेकर है, एक फिक्स पॉइंट है। तो ये क्या, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। किसी फिक्स पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हैं, ऐसे ऐसे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, ऐसे जितने भी पॉइंट पड़ेंगे आप, और इन सब का लोकस द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से जो सारे पॉइंट की डिस्टेंस क्या इक्वल होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल, मींस इस पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो वो पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगी। और इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं कि क्या, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी डिस्टेंस को हम, यहां मान लिया ओ पॉइंट है और ए है, तो इसी चीज को हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये कहते हैं लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल एंड फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट आपका है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो आपका सर्कल हो गया। और ओ ए मीन्स जो फिक्स पॉइंट से उस लोकस के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपकी रेडियस होती है, ठीक है, सर्कल। और अगर हम इन सारे पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दें, इन सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन किया जाए, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, तो ये सब मिलके बना देते हैं एक सर्कमफ्रेंस, एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं। और इस बाउंड्री वॉल को हम कहते हैं क्या, सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जैसे आप 2 डायमेंशनल फिगर में पेरीमीटर निकाला जाता है ना, वैसे यहां पर सर्कुलर फॉर्म में सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, ठीक है। मीन्स हम एक रस्सी अगर ले लें, उस रस्सी को एक सर्कुलर पार्ट में हम कर दें, तो उस रस्सी की लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर सर्कमफ्रेंस आपका है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर बात। अब इससे रिलेटेड टू टर्म हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखें क्या है रिलेटेड टर्म, देख लो, ये आपका एक है सर्कल, ठीक, ये एक सर्कल बन गया, तो इसी को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। बाउंड्री वॉल हो गई, आपकी बाउंड्री हो गई। इस फिक्स पॉइंट को आपने कहा था, अभी सेंटर कहा था ना, कुछ नहीं आता, देखो बस सुनते जाओ, सेंटर है ये। तो सेंटर ये है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस मिलाया था हमने, मान लिया कि सेंटर से किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करें, तो वो एक लाइन सेगमेंट होगी। लाइन सेगमेंट एक फाइनाइट लेंथ होती है उसकी, तो ये रेडियस कहलाएगी। और यहां से यहां तक अगर हम ज्वाइन करते हैं, मान लिया ये बी पॉइंट हो गया, तो ए बी, a line segment joining 2 points on the circle या on the circumference of the circle passing through the center of the circle is known as diameter, is known as diameter, ठीक है। आप डेफिनेशन नोट करते जाओ, बड़ी मजा आने वाली, ठीक है। तो देखो, तो a line segment joining 2 points on the circumference of the circle आर सर्कल, ये आपकी जो बाउंड्री ना उसको सर्कल ही कहते हैं। तो ऑन द सर्कल या ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल
इज एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल है, और डायमीटर रेडियस का डबल और रेडियस डायमीटर का हाफ। इसका मतलब कहीं पर क्वेश्चन में अगर आ गया तो हम निकालते हैं क्या, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, इस तरह से। और कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ये ध्यान देने की बात होती है, हमेशा केयर रहना चाहिए, इसमें केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं क्वेश्चन में हमसे डायमीटर तो नहीं पूछा है। डायमीटर अगर दिया गया है तो खट से निकालेंगे रेडियस, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन रेडियस पे ही सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, डायमीटर पे नहीं सॉल्व होंगे, ठीक। तो ये ध्यान रहे, क्योंकि आप लोग गलती करते हैं कि जब आपको ऐसा लगता है बहुत सारा आसान क्वेश्चन है और दे देता उसमें कि भैया डायमीटर इतना है, तो आप क्या करते हो, बड़े जल्दी से खट से आंसर, वाह क्या सर मार दिया, आंसर आ गया, नहीं तो आने वाला नहीं, और आप कैलकुलेशन में बच जाते हो। तो वहां पे आपको रेडियस निकालनी कंपलसरी होती है, तो कंपलसरी आप रेडियस को निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये बात होगी डायमीटर की, ठीक है। तो रेडियस की डेफिनेशन मिल गई, सर्कल की डेफिनेशन मिल गई, डायमीटर की डेफिनेशन मिल गई। अब हम चलते हैं सीधा सीधा रिलेटिव टर्म जो यूज होने वाले हैं, जल्दी जल्दी से बताते चलते हैं, ठीक है, क्लियर बात। अब देखें, अब डायमीटर के बाद हम एक सर्कल फिर बना रहे हैं, एक सर्कल फिर बना रहे हैं, सर्कल हमारा बन गया। अब ये सर्कल बन गया, तो अब इसके बाद डायमीटर आपका टर्म हो गया, डायमीटर हमने बता दिया, रेडियस हमने बता दी कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होती है, ठीक है। तो डायमीटर और रेडियस हमने बता दी, ठीक है। अब उसके बाद हमें बताना है कॉर्ड, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, कॉर्ड। कॉर्ड की डेफिनेशन कैसे आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल अपनी तरफ से कॉर्ड की डेफिनेशन बताइए, बना दीजिए। देखिए, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया हुआ है, और इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दे दिया ए बी। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 points on the circumference of the circle is known as chord, ठीक है। और डायमीटर की डेफिनेशन क्या दी गई थी, अ लाइन सेगमेंट, यहां पे मान लो सेंटर है और इसको सीडी हमने सपोज कर लिया है, तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 points on the circumference of the circle and passing through the center is known as diameter. But we define a chord, a line segment joining 2 points on the circumference of the circle is known as chord. बस इसमें passing through the क्या करना है, passing through the क्या नहीं करना है, सेंटर नहीं करना, ठीक है। हाँ, ये चीज और है कि अगर ये देखो कंडीशन क्या आई कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 points on the circumference of the circle is known as chord, और इसमें क्या, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 points on the circumference of the chord on the circle and passing through the center of the circle। तो passing through center एक एक्स्ट्रा चीज मिल गई, इसका मतलब chord की डेफिनेशन इसके अंदर इंक्लूड है। इसके मतलब क्या कह सकते हैं, all diameter must be a chord, all diameter must be a chord, but all chord cannot be a या need not be a diameter, ठीक है। सभी कॉर्ड क्या है, डायमीटर नहीं होंगे, लेकिन सभी डायमीटर कार्ड होना मस्ट है। क्लियर बात ना, चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर हम मिटा दे रहे, कॉर्ड वाली बात समझ में आ गई है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब आगे देखिए, एक यहां पर मान लिया सर्कल का सेंटर है और यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे एक लाइन जा रही, क्या जा रही है, यहां पर अब लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे हम, यहां पे कहेंगे एक टी लाइन है या पी लाइन है या टी डैश लाइन है। तो एक सर्कल के किसी एक पॉइंट पे देखो कांटेक्ट कर रही ना, इसको मान लो पी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सर्कल का है, उस सर्कल से क्या है, एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन जा रही है। तो इस लाइन का एक स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम हो गया है, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। इस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट के नाम से जानी जाती है लाइन, ठीक है। एक चीज हो गई, एक चीज और है, यहां पर एक थ्योरम निकल के आती है कि अगर सर्कल के सेंटर से, देख लो आप ये चीज, जब अब एंगल की बात आने लगी धीरे धीरे, ठीक, कैसे एंगल फाइंड आउट किया जाता है, ये सर्कल का सेंटर O है और ये आपका एक टेंजेंट है, टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट को क्या करेगा, टच करता हुआ जाएगा, है ना, एकदम कॉन्टेक्ट टच करता हुआ जाएगा। थ्योरम ये कह रही है कि अगर सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब मिलाया जाएगा, तो
तो ये आपका राइट एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? राइट एंगल बन जाता है। कहीं पर भी आपको ऐसे सर्कल मिले और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होता हुआ एक टेंजेंट जा रहा है, अगर कोई कहे भैया आप O से P पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो लाइन डाली जा रही है उसके बीच एंगल कितना होगा, तो ये OP जो है ये इस टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जिस तरह से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल आपका एंगल बन जाएगा। ओके, तो एक बात यहां पर क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरी तरफ। टेंजेंट की बात हो गई। अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द सर्कल इज नोन एज टेंजेंट। ठीक है, अगर कोई लाइन है सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या? टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, और लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखें कि आप एक सर्कल है, ये एक सर्कल मिल गई आपको, और रिलेटेड टर्म क्या है? अगर एक ऐसी लाइन चली गई, ठीक है, एक लाइन चली गई, तो इस लाइन का क्या स्पेशल नाम भाई? इस लाइन का लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है, और इस लाइन का एक स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं क्या? सीकेंट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सीकेंट के नाम से। अ लाइन penetrating अ सर्कल इज नोन एज सीकेंट। जैसे आप लोग हट बनाते हो ना, हट ऐसे हट बनाते हो, तीर मारते हो इस तरह से ना, आप मेहंदी वगैरह लगाते हो जब बच्चे में मारते हैं, तो ये चीज आपकी वही लाइन सेगमेंट सर्कल पे जाएगी, तो ये कहलाएगी क्या? ये कहलाएगी आपकी सीकेंट के नाम से जानी जाती है। ओके, तो समझ में आपको आ गया होगा हमको लग रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। देखो, ठीक है, मेहनत से पढ़ो आप लोग, ठीक है, तब मजा आएगी फिर। अब यहां पर देखें एक चीज और है, यहां पर अब थ्योरम आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइए आप लोग। थ्योरम आने वाली है, ये कैसे हम बताएंगे थ्योरम। अब देखो यहां पर हमने पढ़ लिया सेकेंड, टेंजेंट और कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, सारी चीजें हमको मालूम हो गई। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखें क्या आता है कि अगर हम सर्कल बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, तो अब देखें अगर इतना पार्ट हमने मान लिया ये आपका कॉर्ड है, तो देखें ये एक आर्क लेंथ कहलाती है, यहां से यहां तक ये कहलाता है माइनर आर्क। क्या कहलाता है? माइनर आर्क कहलाता है। ठीक है, और यहां से यहां तक ये कहलाता है मेजर आर्क। क्या कहलाता है? मेजर आर्क कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉर्ड है, उस कॉर्ड को और माइनर आर्क को अगर ज्वाइन करें तो एक एरिया कवर्ड होगी, और इस एरिया का नाम है, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। और यहां पर जब देखेंगे कि मेजर आर्क एरिया बाउंडेड बाय मेजर आर्क एंड ए कॉर्ड, और तो वो कहलाएगा मेजर। क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। मेजर सेगमेंट के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेजर सेगमेंट की बात हो गई, माइनर सेगमेंट की बात हो गई। तो इसके बाद जो आता है एक सेक्टर की बात आती है। जब हम ये सर्कल एक ड्रा करेंगे कि अब यहां से देखिए सर्कल के सेंटर से दो रेडियस हमने ड्रा की है, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट है। तो अगर एरिया बाउंडेड बाई, एरिया स्वेप्ट बाई अ सर्कल, स्वेप्ट बाई अ सर्कल, सर्कल के थ्रू अगर कोई एरिया स्वेप्ट होती है ना, झाड़ू नहीं देता है ब्रूम की तरह से, तो ये अब यहां से यहां तक की जो एरिया कवर होगी, ये इसको हम कहेंगे क्या? सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर, या सेक्टर के नाम से जानता है। और यहाँ पे एंगल थीटा बनता है। क्या बनता है? अब यहीं से आपकी एंगल की कहानी स्टार्ट होगी। तो ये आपका बन गया सेक्टर। एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड माइनर आर्क, एंड माइनर आर्क, तो ये कहलाएगा माइनर सेक्टर कह सकते हैं। और क्या कहते हैं? एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड मेजर आर्क, उसको हम कहेंगे क्या? मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है,
मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर जो निकालने का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम आर्क लेंथ की बात करें तो आर्क लेंथ की बात जो हो जाएगी, तो आर्क लेंथ की बात होगी थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये आपके आर्क लेंथ की बात होगी। मीन्स हम यहां से यहां तक की अगर लेंथ पता करना चाहते हैं, यहां का एंगल दिया गया है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर इसकी एरिया निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लिया इसी क्वेश्चन में आपकी रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दी गई है, रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई है, और उसके बाद इसका जो डिग्री दी गई थीटा, इसके बीच एंगल बन रहा है क्या, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बनना, 60 डिग्री। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 60 डिग्री, तो आप और रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल जाएगा, आप 60 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 22 अपान 7 इंटू, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर तो कट जाएगा आपका, और यहां से कट जाएगा ये भैया, कट जाएगा आपका। ठीक है, 6 का बार आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें 7 दूनी 14 7 15 154/6 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स एरिया आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आर्क लेंथ भी पता कर सकते हैं, आर्क लेंथ इसकी लेंथ कितनी है तो हम पता कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखें आगे। ठीक है, आगे देखें। अब है बारी थ्योरम की। थ्योरम को आप अच्छे से समझ लीजिए, अभी तो ये जल्दी से हो गया सब। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू जितने भी टर्म होते हैं वो टर्म हमने देख लिया है। अब कुछ चीजें और बची हैं। ठीक है, कुछ चीजें और बची हैं। वो बची ये है कि आप अगर कोई सर्कल लेते हो, अगर कोई सर्कल लेते हो, जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा, तो सिंपली क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन अगर कोई सर्कल है, सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटरल खींचा गया, ए बी सी और यहां पर डी मान लिया पॉइंट, इन सबको मिला दीजिए, इन सबको मिला दीजिए, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन चार के चारों पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैं। तो इसलिए इस क्वाड्रेंट का, क्वाड्रिलेटरल का एक अलग नाम होगा, जिसको हम कहेंगे साइक्लिक। क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी थोड़ा देखते चलिए। जिस तरह से क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे होते हैं, पैराग्राम होता है, रोमबस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, इस स्टैंडर्ड पे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम तैयार कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। राइट, इतनी बात आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए आप। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो, अब मजेदार बात आप लोगों की है। ठीक है ना, अब देखिए थोड़ी चीज और बता दें, बस एक चीज और, उसके बाद सीधा एंगल पे हिट करेंगे हम, उस एंगल वाली थ्योरम को हिट करेंगे। बाकी चीज आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, सर्कल का सेंटर है ये ओ, और यहां पर कोई कार्ड है, उस कार्ड का नाम है ए बी। सर्कल के सेंटर से एक थ्योरम है, a line runs from the center of the circle to the chord, then these line bisect the chord. सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ए बी पर, मीन्स ए बी सर्कल के कॉर्ड पे ड्रा कर रहे हैं, तो ये लाइन मान लिया ओडी है, तो एडी, आप ओडी जो है ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, दैट इज एडी इक्वल टू बीडी हो जाएगा। एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। अगर रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आता है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, रेडियस आपकी कहीं भी हो सकती है। तो ये आपकी रेडियस r है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस माना d है, और यहां से यहां तक की लेंथ आपने माना x है। तो अब बताओ कि अगर हमको सर्कल के सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस दे दी जाए तो भी हम पता कर लेंगे रेडियस दी है, और अगर कार्ड की लेंथ अब हम जैसे कर रहे हैं, मान लिया गया डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब हमको ये पता करना कि कार्ड की लेंथ कितनी है। तो जनरल सिंपल सी बात है, इन ट्राइंगल एडीओ में लेंगे तो हमारा मिल जाएगा एडी बाई पाइथागोरस। देखो बेस है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस आर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 16 दैट इज 9 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 मिल गई। और एडी है क्या, तो AB आपका कॉर्ड है और 2 इंटू एडी कर देंगे, क्योंकि एडी जो है हाफ है AB का, AB क्या है AD का डबल है। तो 2 इंटू आपका 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो इस तरह से किसी कॉर्ड की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड की लेंथ दी गई है तो। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई। और एक चीज और, अगर सर्कल दिया गया है आपका, ये सर्कल दिया गया है, 2 कार्ड दिए गए हैं, ऐसे 2 कार्ड दे दिए गए हैं और सेंटर हो दिया गया। द 2 इक्वल कार्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपके थ्योरम होती है। ठीक है, 2 इक्वल कार्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर 2 कार्ड, मान लो एक कार्ड ए है AB और एक कार्ड CD है, अगर इनके ऐसे आप परपेंडिकुलर खींचो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम, ये मान लो E हो गया और ये मान लो F हो गया, तो अगर OE बराबर OF मिल गया, OE बराबर OF आपको मिल गया है, जिसका मतलब ये है कॉर्ड ABCD के बराबर है। अगर कार्ड ABCD के बराबर है तब क्या करोगे आप, OE बराबर OF मिल जाएगा आपको। OE बराबर, क्लियर बात ना, समझ बात आ गई ना। OE बराबर, जैसे मान लिया ये 7 सेंटीमीटर का कार्ड है, ये आपका 7 सेंटीमीटर कार्ड है, इसका मतलब OE बराबर OF हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी आपकी। चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं पहली थ्योरम पे, जो आप लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे आईसीएससी वाले, आईसीएससी के सिलेबस में सर्कल है ना, सबके सर को घुमा देता है सर्कल, सबके सर को घुमाता है। ऐसा ना कि सर लोग भी कहते हैं बेटा सर्कल अब सर्कल पढ़ाएंगे, सर्कल बेटा अब सर कल पढ़ाएंगे। तो देखो सर्कल आज ही पढ़ा रहे हैं ना, कल का वादा नहीं करेंगे। देखो पहली थ्योरम, सर्कल की पहली थ्योरम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल क्या होता है। आपके सारे बेसिक चीजें हमको मालूम है, आपको क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं तो पास करके फिर से आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे कैसे हम सर्कल का एंगल पता करेंगे, बहुत ही धीरे से चुपके से पता करते हैं। ठीक है, पहली थ्योरम, आप देखो एक सर्कल हमने खींच ली बड़ी सी, ताकि आपको दिखे ना, ताकि आपको दिखे एंगल। ठीक है, बहुत ही केयरफुली आपको देखना है। अब देखो एंगल सबटेंडेड, ध्यान से, एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जैसे मान लिया गया ये एंगल देखो सबटेंड हो रहा, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये आपका एंगल माना कुछ दिया गया है थीटा है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ कॉर्ड आर आर्क लेंथ। ठीक है, एंगल an angle subtended at the center of the circle, angle subtended at the center of the circle is twice the angle subtended at the circumference
circumference of the circle by same arc length, by the same arc length. ओके, या इसी को हम कह सकते हैं an angle subtended at the center of the circle is twice the angle subtended at the circumference of the circle by same arc length या by same chord. अब ये यहां से यहां तक का, अब इसी से इसी के डायरेक्शन में अगर ऐसे कोई एंगल बन रहा है, बाबू देख लो, बाबू देख लो, आप ध्यान से देखो, ये इसी के डायरेक्शन में एंगल बन रहा है ना, ये अगर आपका दिया है 60 डिग्री दिया ना, और ध्यान से देखो ये जो एंगल बन रहा है सर्कल के सरकमफ्रेंस पर और ये जो एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर पर, दोनों एक ही पॉइंट से लाइनें जा रही हैं, दोनों एक ही पॉइंट से लाइन जा रही है। तो दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन की सेंटर पर और दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दी, इससे दो कॉर्ड ज्वाइन आपस में कर दिए सरकमफ्रेंस पर। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। अब हम कहेंगे बताओ पॉइंट सी या एंगल ए सी बी क्या होगा बच्चा? तो एंगल ए सी बी क्या होता है, हमने यहां कर दिया द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय द सेम आर्क लेंथ। तो देखिए इस आर्क लेंथ से है, एक ही डायरेक्शन में है, इससे नीचे नहीं बनना चाहिए, ये एंगल इससे नीचे नहीं बनना चाहिए, बस इसी के ऊपर ऐसे ऐसे। अब हम दिखा के बता देते हैं, देखो ये ऐसे बनना चाहिए, ये ऐसे बनना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इस लाइन के नीचे ये एंगल नहीं आना चाहिए, उस लाइन के ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल यहां के एंगल का डबल होगा, तो अगर ये एंगल इसका डबल है भैया तो ये आपको 30 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल बात, क्लियर है ना। अच्छा आप बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये भी तो सेम आर्क लेंथ से बन रहा है और उसी डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये भी भैया 30 हो जाएगा, ये भी भैया 30 हो जाएगा। अब यहां पर कितना भी हम फूल बना लें, ऐसे कितने भी फूल को हम बना लें, ये सारे के सारे फूल क्या बन गए भैया? देखो सारे एंगल बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, चुटकी बता सकते हो। ये 30, ये 30, तो ये भी आपका 30, ये भी आपका 30, ये भी आपका 30, ये भी आपका 30, सब 30 बन जाएंगे। बस इसके नीचे नहीं आना चाहिए, बाकी सब ऊपर है, सब के सब एंगल के अंदर 30 डिग्री होगा। ओके क्लियर बात? जैसे देखो अब यहाँ पे एक सर्कल हमने बना दिया, हमने कहा भैया ये आपका ए है, ये बी है, यहाँ दे दिया और एग्जामिनर ने कह दिया भैया ऐसे एंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा भाई। अब इस वाले एंगल को दे दिया आपको 45 डिग्री, या आपको दे दिया यहाँ का आपका मान लिया 40 डिग्री दे दिया, 40 डिग्री, तो यहाँ का एंगल क्या होगा? तो हम क्या होगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस का एंगल आधा होता है सर्कल के सेंटर का एंगल पे, मतलब ये एंगल यहाँ के एंगल का डबल होता है, यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल का आधा होता है, तो 40 का डबल कितना हो जाएगा? 80। खत्म कहानी, आंसर आ गया, आ गया ना आंसर। तो ये पहली थ्योरम है आपके सर्कल की। और फिर जो हमने ये फूल पत्ती बनाई है ना, हम दूसरी थ्योरम इसी में बताते हैं कैसे। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अगर जितने भी एंगल हैं सेम साइड पे बन रहे हैं और एक ही आर्क लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये है आपका आर्क लेंथ, उसके अपोजिट बन रहे इधर, तो ये आपका है क्या? कॉर्ड है, कॉर्ड के एक ही डायरेक्शन में सबके सब बन रहे हैं, और जितने भी कॉर्ड के एक ही डायरेक्शन में और सेम कॉर्ड से जितने भी एंगल सरकमफ्रेंस बनेंगे सब के सब क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे, सब के सब क्या होंगे? सब के सब एंगल इक्वल हो जाएंगे। बात क्लियर? चलो ठीक है। अच्छा तो अब इसके बाद दूसरी थ्योरम आती है, इसके बाद दूसरी थ्योरम आती है क्या? दूसरी थ्योरम ये आती है, दूसरी थ्योरम ये आती है कि अगर हम एक सर्कल ड्रा करें, ठीक है, सर्कल ड्रा करें और हम ये कह दें कि ये आपका डायमीटर है, ए और बी आपका डायमीटर दिया गया है, तो अगर डायमीटर की बात जब हम करेंगे तो अगर एंगल सबटेंडेड at the circumference of the circle by semicircle or by diameter, ठीक है, ये देखो डायमीटर है और ये आधा आधा पार्ट सर्कल है कि नहीं है? तो सर्कल है
तो सर्कल से अगर ऐसे एंगल बन रहा है, सर्कल से ऐसे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल मस्ट भी कितना हो जाएगा भैया, 90 डिग्री हो जाएगा। किस पर्पज से, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला एंगलवा जो है ना, ये 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल बन जा रहा है। ये देखो तो रेडियस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ऐसे रेडियस, वही वो भी रेडियस हो जाएगी, लेकिन आधा आधा कवर कर लिया इन्होंने, तो ये 180 बना, 180 का हाफ ही तो सरकमफ्रेंस में बनता है, 180 का हाफ 90 होगा, तो पहली थ्योरम से भी आ गया। लेकिन ये एक अलग स्पेशल थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड एट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय सेम आर्क लेंथ इज बाय डायमीटर और बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है ना, ये चीजें मिल जाएंगी आपको। बस इसके बाद एक चीज हम और बताते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट उस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लिया गया एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इस पे आपका एक सर्कल है, बड़ा सा हमने बना दिया है सर्कल को, और देखें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये आपका सर्कल का सेंटर है, ऐसे आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन, या आपका O है, या आपका A है, या आपका B है, और ऐसे कहा जाएगा कि यहाँ की वैल्यू पता करो क्या होगा, और यहाँ की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको दे दी जाएगी कितना, मान लिया आपको दे दी गई 140 डिग्री, तो x की वैल्यू बताएं क्या होगी। x की वैल्यू, अब देखें हमने क्या कहा था कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा, अब देखो यहां से यहां तक एक आर्क होगा ना ये, और हम इसको थोड़ा सा ऐसे स्केच कर देंगे, हम मिला देंगे ऐसे, ठीक है ना, इसको मिला दिया हमने, तो ए भी मिल गया। अब आपको क्लियर बात हो गई होगी कि सर ने क्या बताया था, थ्योरम देखो दिमाग में लाओ, ओ ए ओ बी दो रेडियस, यहां से यहां तक एक आर्क लेंथ हो गया, सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो हमने कहा कि सर्कल के सेंटर पे एंगल बने तो उसी के डायरेक्शन में सरकमफ्रेंस पर एंगल बनना चाहिए, तभी हाफ होगा ना। तो अब इधर बन रहा है ये सर्कल का सेंटर है, और ये आपका कॉर्ड है, जस्ट उसके अपोजिट बन रहा है, तो हम यहाँ नहीं कहेंगे भैया खट से, और कुछ बच्चे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के चक्कर में आए थे, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी तीन ही पॉइंट आपको मिल रहे हैं, जो कि आपके सरकमफ्रेंस पर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो ही नहीं सकता ये। तो करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम, एक कंस्ट्रक्शन ऐसे कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जब करते हैं ना, तो एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब बताओ, अब अगर ये 140 है, ए बी सी, और ये आपका डी पॉइंट हो गया, अब ए सी बी डी, अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर माना जाएगा। तो जब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर माना जाएगा आपका, तो अब ये बताओ, अब अगर इसको हम छुपा लें और कहें बच्चा ये 140 है, हाई वाले एंगल को बच्चा पता करो, तो आप कहेंगे सर 70 डिग्री, कहेंगे कैसे, हाउ, है ना, हाउ यू विल ऑब्टेन इट, तो कहेंगे सर एंगल ADB is equal to 1/2 एंगल AOB, the circle, the angle subtended at the circumference of the circle is half of the angle subtended at the center of the circle by same arc length, उसी arc length से बनता है, तो आपका 70 हो गया। अब बात आई इसकी, अब देखो इसको बात भूल जाओ, अब एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना, तो ये 70 हमने भी बताया था पिछले कुछ देर पहले कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इसका मतलब डी और सी अपोजिट है, और ए सी बी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी एक्स है आपका, और ये आपको हो जाएगा 70 इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एक्स इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री। इसका मतलब ये आंसर आ गया 110 डिग्री। ओके, ठीक है, तो ये रहा है आपका लेखा जोखा। ये अभी 2-3 थ्योरम हमने बताई है, अभी और भी आगे थ्योरम है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको बेहतरीन पढ़िए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इस पे हम और बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। बड़े आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखें, मान लिया गया ये दे दिया गया क्वेश्चन, अब आपको दिखना चाहिए, मान लिया हमने ऐसे दे दिया क्वेश्चन, ऐसे दे दिया, ठीक है ना, ऐसे दे दिया है, और अब हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट है, ये हमको पता करना है, ठीक,
और एक हमने ऐसे फिगर दे दिया है, इसको मिटा दिया। ठीक, यहां का दे दिया पॉइंट, ये दे दिया हमने 30 डिग्री। हमने मान लिया O है, A है, B है, C है, D है। अब कहेगा एक्स की वैल्यू बताओ। अब तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, नहीं टेढ़ा मेढ़ा लगना नहीं है। ये देखेंगे कि हम भैया AC एक आर्क लेंथ है प्यार, यहीं से दो एक काट जा रहे हैं, जो D पॉइंट पर मिले 30 है, यही 2 पॉइंट से आपके सर्कल के सेंटर पे आपकी लाइन सेगमेंट मिल रही है, रेडियस मिल रही है। तो अगर ये 30 है तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे 60 हुआ तब कहेंगे भैया पिछले वाला क्वेश्चन बन गया, तो बैक वाला जो क्वेश्चन बना हुआ प्रीवियस क्वेश्चन वैसे बना। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो आप बताओ, ये अगर 60 है तो कितना होगा, ये 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा। तो सीधा सीधा यही सब क्वेश्चन कर सकते, 30 हो जाएगा। अब ये A B C D ये बन गया E, और E और B आपके अपोजिट एंगल है, आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो A B C E आपने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। या फिर हम यहां से भी देखिए क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। A B C D, ये भी आपका एक साइक्लिक बन गया और ये आपका अपोजिट है, तो ये 180 निकलेंगे 30, तो ये आपका आ जाएगा 150 डिग्री। यहीं से आप क्वेश्चन कर सकते थे, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। A B C D एक थर्ड से आपका साइक्लिक बना, और जैसे ही साइक्लिक बना आप खट से यहाँ पे कर देंगे कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B कितना भैया है, एंगल B पता करना है आपको, x है, और प्लस एंगल D आपका 30 है इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 30, दैट इज आपका आ जाएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री एंगल भी आ गया, ठीक है ना। चलो अब कल इंशाल्लाह जो है, अब आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो, ठीक है। अपने दोस्तों को बता दो, हम बहुत बढ़िया। कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि सर समझ में आया कि नहीं आया, तो और बेहतरीन हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप समझ में नहीं आएगा तो ठीक है, थोड़ा हमने थोड़ा स्पीड से थोड़ा कुछ किया है, तो इसलिए दिक्कत कुछ हो सकती है। अगर इंशाल्लाह होगी नहीं दिक्कत आपको, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, बताइएगा हमें। और अभी बताना है कि आप लोग एसएससी बोर्ड में जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ट्रिग्नोमेट्री है, और ये मेंसुरेशन है, बहुत ही जबरदस्त सारी चीजें, बहुत ही बेसिक चीजें बताएंगे आपको, ठीक है ना। अगर आप काट रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर शेयर कर दीजिए, बस गुड नाइट।